हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो। अगर आप सीखना चाहते हो तो इस वीडियो के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स आपको मिलने वाली है। हिडन स्टॉक की हम बात करेंगे, जिस स्टॉक को हमने पिछले महीने आपके लिए एक वीडियो क्रिएट किया था उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस हिडन स्टॉक के साथ एक हिडन स्टाइल ऑफ लर्निंग आप सीखोगे। देखिए हिडन तो क्या ही है, प्रोसेस को जब हम फॉलो करते हैं तो ऐसी चीजें रास्ते में मिलती रहती है, और अगर हम अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलें तब तो सब ठीक है। लेकिन अगर प्लानिंग फेल हो गई तब क्या करना है? भाई सिंपल सी बात है, बिल्कुल इजी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, बिल्कुल इजी। प्लानिंग फेल हो गई तो निकल लो, सिंपल सी बात। जो आपका बचा हुआ पैसा है वो आप फिर आगे इन्वेस्ट करोगे। तो डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट इज द टॉप इंपॉर्टेंट थिंग इन शेयर मार्केट, क्या मैं कहूंगा रियल लाइफ में भी। तो अंडरस्टैंड द रिस्क फर्स्ट, calculate the risk first, and on the basis of your risk calculation, if it is affordable, then you can trade or invest। एंड अगर ये अफोर्डेबल नहीं है तो आप ये देखिए कि पोजीशन की साइज कम करके काम चल रहा है, अगर चल रहा है तो बढ़िया, अदरवाइज स्ट्रिक्टली अवॉइड दैट इन्वेस्टमेंट और ट्रेड। बहुत सारे लोग रिस्क के बारे में जानते ही नहीं है। जब रिस्क के बारे में जानते नहीं है तो इतनी बड़ी चीज हर जगह पे आप सुनते होंगे, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। ऑल्दो वो इतनी तेजी से बोल जाते हैं कि वो खा जाते हैं चीजों को तेजी से बोलते हुए। लेकिन आप इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझो, व्हाई रिस्क मैनेजमेंट इज टॉप इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपको अपनी कैपिटल को बचाना है। और मैं बार बार हर वीडियो के माध्यम से रिस्क के बारे में अवेयरनेस फैलाते रहता हूं। साथ के साथ आपको भी मैं कहता हूं कि भाई रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, जैसे देखिए अभी मार्केट बुलिश मार्केट है कंप्लीटली, और अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस नहीं लगाए होंगे तो किस तरीके से जब मार्केट गिरेगी तो डेफिनेटली आपके अच्छे खासे प्रॉफिट्स नीचे आएंगे। और आप अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट विदाउट कैलकुलेटिंग द रिस्क अभी करने जाओगे तो कितना बड़ा रिस्क अभी के टाइम पे आपको लग रहा होगा। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को समझना जरूरी है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि रिस्क के बारे में समझिए और आगे लोगों को भी अवेयर कीजिए। आईआरबी इंफ्रा की मैं बात करूंगा। आज हम पहुंच चुके हैं 190 पे, यानी कि बुक वैल्यू के अराउंड पहुंच चुके हैं। देखिए 6000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन आईआरबी इंफ्रा। मैं आज आपके लिए वीडियो क्यों लेके आऊं? देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम क्या सीखने वाले हैं, बहुत कुछ। इस स्टॉक को हमने इतनी जल्दी भाप लिया था, इतनी जल्दी समझ लिया था, और क्यों समझा था? ये वीडियो अगस्त 28 का, यानी कि पिछले महीने, आज से ठीक एक महीने पहले का ये वीडियो है, जब 166 का प्राइस था। आज की डेट में प्राइस वो 190 के अराउंड पहुंच चुका है। जो एक्सपेक्टेशन थी बिल्कुल प्राइस उसी को, यहाँ पे उसी प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। अब सोचिए प्रोसेस फॉलो कितना इंपॉर्टेंट है। अब उस प्रोसेस को जब आप फॉलो करते हो तो अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज उस प्रोसेस के बीच में आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन हिडन स्टॉक तो ये था ही था। स्टॉक एट द रेट मैं कहूंगा 166 ओनली का वीडियो आप अगस्त 28 का जरूर देखें। एक महीना ही हुआ है, आपको प्राइस मूव नहीं हुआ था उस प्रोसेस के बारे में पता चलेगा। लेकिन आज जो हम लेके आ रहे हैं स्टॉक, अगर आप देखा जाए तो ऑलमोस्ट 8% की तेजी देखने को मिली आज की डेट में। बट प्रोसेस को जब देखोगे तो ये आज की तेजी नहीं, ये पहले से ही तेजी का माहौल बनाया गया। अब देखिए सबसे पहले एक ही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, आपको पता ही है। एक फॉर्मूला कौन सा होता है? वो एक फॉर्मूला वो यही होता है, इम्पल्स आई तो करेक्शन भी आएगी, करेक्शन आई है तो रिजॉल्व भी होगी। रिजॉल्व होते हुए बस आपको नज़रों से देखना है और अपने रिस्क को मैनेज करना है। प्रॉफिट जो है वो मार्केट के हाथ, लॉस जो है वो आपके हाथ। मतलब क्या, ये क्या बात होगी? मतलब लॉस का कंट्रोल, लॉस का रिमोट कंट्रोल वो आपके हाथ में है। मतलब आप चाहे तो लॉस बहुत बड़ा हो सकता है, आप चाहे तो आपका लॉस लिमिटेड रह सकता है। पूरी की पूरी कंट्रोलिंग लॉस की आपके हाथ में, प्रॉफिट की पूरी कंट्रोलिंग मार्केट के हाथ में है। अब आप कहोगे वाह, ये जरा देखिए, इस इम्पल्स के बाद बनी हुई करेक्शन, और फिर इम्पल्स के बाद जब ये करेक्शन आई तो क्यों हम आपके लिए स्टॉक लेके आए पिछले महीने। जरा सोचेंगे समझेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, क्योंकि पिछले महीने हमें दिखा था कि भैया ये सुपर मोमेंटम एरिया में पहुंच के आराम कर रहा है। मतलब ये ऐसा आराम का जगह होती है जहां पे अगर इसको मौका मिलेगा तो बड़ा धमाका आपको करके देख सकता है। देखिए अब ये वो टाइम फ्रेम है, देखिए ये वो कैंडल है जो बनी हुई थी लास्ट टाइम पे, यानी कि 166 का प्राइस, मतलब यहीं पे प्राइस लास्ट टाइम पे था इस रेंज में, यानी कि ये कैंडल बनी हुई थी। अब आप कहोगे वाओ व्हाट एन इंपॉर्टेंट थिंग, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी चीजें। देखिए इम्पल्स बनी
करेक्शन आया। यही प्रोसेस की तो बात हो रही थी कि इस एरिया में जाके आपको क्या मिलेगा, करेक्शन। अब देखिए फिर से इंपल्स स्टार्ट होगी, मतलब एक मंथली का ये लेग है, मार्केट फ्रैक्टल है, आपको भी पता है, सबको पता है, और प्राइस एक्शन जो सीखता है उस सबको ये बेसिक पता होता ही है कि क्या मार्केट फ्रैक्टल है। अब आप कहोगे व्हाट डज दिस फ्रैक्टल मीन? फ्रैक्टल मतलब ये इस बड़ी इंपल्स के अंदर ये सारी चीजें, इस इंपल्स के अंदर ये सारी चीजें। तो आपको क्या करना है, जस्ट यूज करना है अपने माइक्रोस्कोप्स को, अपने टेलीस्कोप्स को, इन सबको यूज करके बस ये देखना है इन सारी चीजों को। बड़े टाइम फ्रेम की डायरेक्शन अगर आप इसी को देखो और छोटे टाइम फ्रेम के करेक्शंस, अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल, अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। उसके बाद देखिए आप कहोगे वाह क्या मजा आ गया, देखिए 166 से 192 के अराउंड तक ये पहुंच गया। अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो बहुत बढ़िया रिटर्न ऑलरेडी आपको ये दे चुका है, ऑलमोस्ट 15 से 20% का एक महीने के अंदर। बट दिस इज जस्ट स्टार्टिंग, ये बड़ा स्टॉक है। अब मैं आपको इसके आरएसआई की तरफ, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों आप आरएसआई सुपर मोमेंटम के ऊपर बात करते हो, बहुत सारे लोग। देखिए सुपर मोमेंटम एक ऐसा मोमेंटम जोन है जहां पे रिस्क कम होता है। सुपर मोमेंटम एक ऐसा मोमेंटम एरिया है जहां पे प्रोबेबिलिटी हाई होती है, जहां पे मोमेंटम हाई होता है। तो यही तो तीन एट्रीब्यूट हमको चाहिए। क्या चाहिए? लो रिस्क, हाई प्रोबेबिलिटी और बिल्कुल हाई मोमेंटम। ये लिख के रख लीजिए आप, मतलब जब कोई ट्रेड लेने जाते हो, कोई इन्वेस्टमेंट करने जाते हो, अगर आप देखोगे आप कहोगे क्या ये सुपर मोमेंटम एरिया में है, क्या ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, क्या ये हाई मोमेंटम इन्वेस्टमेंट है, क्या ये क्या क्या ये तीसरा पॉइंट लो रिस्क, हाई प्रोबेबिलिटी एंड हाई मोमेंटम। आप सोचिए, हम ये सारी चीजें देख के इस अगस्त की सीरीज में आपके लिए वीडियो लेके आए थे। मैं फिर से दिखाऊंगा आपको, देखिए ये आरएसआई मेजर फोकस, इसीलिए हमारे सामने ये स्टॉक आया और आप देख सकते हो। लेकिन मैं अभी और इंपॉर्टेंट पार्ट आपको दिखाऊंगा। देखिए अगर आप तस्वीर देखोगे ना तो भाई ये तस्वीर जो क्लियर होती है ना, देखिए मैंने आपको क्लियरली बताया कि भाई कभी भी आपको अगर प्राइस एक्शन यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर को आपको सीखना है तो आपको अपनी आंखों की प्रैक्टिस, क्योंकि मैं यहाँ पे विलियम फ्रैक्टल लगाता हूँ बार बार, उस प्रैक्टिस के लिए क्या बना, स्प्रिंग क्या बना, ये देखिए। और उसके बाद यही तो सिचुएशन थी, आप कहोगे ये तो काइंड ऑफ स्प्रिंग बनने के बाद रीटेस्ट है, रीटेस्ट के बाद देखिए स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर तो फिर से एक आपको और मौका देगा, और काइंड ऑफ मैं कहूँगा इसको एक कंसोलिडेशन सिचुएशन और एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ सिचुएशन। जो मैंने आपको बताया है कि हमारे पास वाइकॉफ एक्यूमुलेशन, अगर आपने वाइकॉफ एक्यूमुलेशन के डिफरेंट स्कीमेटिक्स के वीडियोस नहीं देखे, यू कैन गो टू द मेंबरशिप एरिया और वहां पे आप देख सकते हो कि जब भी स्प्रिंग बनेगी तो डेफिनेटली देयर विल बी अ रीटेस्ट टू द बॉटम ऑफ द एरिया एंड आफ्टर दैट यू विल गेट सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन व्हिच इज कॉल्ड SOS, sign of strength in bullish area, and in bearish area it is called sign of weakness, यानी कि SOW. This is clear cut definition from Wyckoff, आप इसको देख सकते हो। और उसके बाद देखिए अमेजिंग, फिर से एक कंसोलिडेशन, अमेजिंग। आप कहोगे वाह। अब देखिए कभी भी हो अगर आपको कोई शंका है इसके बारे में, ये वाइकॉफ की स्कीमेटिक ये हर जगह पाए जाते हैं, इसके बारे में मैं बहुत वीडियोस क्रिएट करता हूँ। इवन इंट्राडे में जब हम खुद ट्रेड लेते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं या 5 मिनट में देखते हैं, तो मैं आपको आज का ही एक एग्जांपल देता हूँ। आप देखिए बिल्कुल क्लियर कर देखिए, आज मुझे ऐसी 2 सेटअप मिले थे इंट्राडे के अंदर। आज की डेट आप देख सकते हो, ये देखिए क्या मिला, ये देख रहे हो आप। ये अब इस स्ट्रक्चर को, इस प्राइस एक्शन को समझिए, जरा तसल्ली से समझिए। आप कहोगे वाओ ये तो ये करेक्शन का रिजोल्यूशन है जस्ट। अगर इस एरिया में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका रिस्क ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल रिस्क होता है, और आप इस मूव को कैप्चर कर सकते हो। आपका रिस्क देखिए नेग्लिजिबल होता है और इस मूव को आप कैप्चर कर सकते हो, देख रहे हो। बहुत ही कम रिस्क होता है, मतलब एक अफोर्डेबल ब्रैकेट के अंदर होता है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि रिस्क आपका चाहे इंट्राडे करो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मैं कहूंगा कोई सी भी इन्वेस्टमेंट करो, ऑलवेज ट्राई टू मैनेज द रिस्क, ऑलवेज कैलकुलेट द रिस्क फर्स्ट, उसके बाद आप देखोगे आपको। देखिए ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की डेट में 1 मिनट के बैंक निफ्टी के स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज थी। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, क्या था, लो लो लो, यहां पे क्या हुआ, स्प्रिंग बना तो वापस हाई, क्या हायर लो, लोअर लो, हायर लो, थिंग्स रिजॉल्व, ब्लास्ट। और अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए आईआरबी का, ये देख रहे हो क्या सिचुएशन थी। आपको हो गया यार ये चीजें कॉमन है, बस ये धीरे धीरे करके जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हो और अंडरस्टैंड करते हो कि इस चीज को कैसे करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है, अगर आप इसको तसल्ली से देखो तो व्हाट इज दिस, आपके लोअर हाई लोअर लो बने जा रहे हैं, और यहां पे क्या हुआ, चीजें बदलनी स्टार्ट हो गई। आपको क्या मिला, हायर लो, यहां पे क्या हुआ, आपको क्या मिला, हायर हाई, मतलब बदल गई। ये देखिए क्या है, हायर लो और ब्लास्ट। फिर अब ये कहां तक आया, देखिए इस एरिया के तक फिर से पुल बैक काइंड ऑफ सिनेरियो देखो,
देख रहे हो इस पार्ट को, और फिर क्या हुआ, धमाका। आपको क्या हुआ है, ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, इनमें आप वॉल्यूम्स को देख सकते हो। देखिए ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन लर्निंग पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप खुद देखिए इस पार्ट को, आप अगर प्रैक्टिस करोगे, और ऐसी मैं आपको यही कहूंगा कि कुछ मत करो, दिन में जो स्टॉक टॉप के भागे हुए हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। और मैं कहूँगा 40-50 स्टॉक के चार्ट्स को देखिए, अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखिए, यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। आप इस तरीके से, जिस एंगल से, जिस प्रोसेस से हम आपको बताते हैं, लोअर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम, इसके हिसाब से देखिए और इसको प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए। ऑल्दो हमने मेंबरशिप वाली सीरीज में काफ़ी, मैं कहूँगा, डिटेल में छोटी छोटी चीज़ें बता रखी है, आप उसको देखिए, आपको और सीखने को मिलेगा। लेकिन एट द एंड, चाहे आप लाखों रुपए का कोर्स कर लो या फिर आप फ्री में चीज़ें आपको जो मिल रही है वहाँ से कर लो, बट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस किए ये सारी चीजें आपके माइंड में सेट होना तो टाइम लेगा, बिना प्रैक्टिस किए तो बल्कि बहुत ही मुश्किल है। लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे इन चीजों को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। और हम आपके लिए इसके लिए वीडियो कब लेके आए थे, सोचिए, बिल्कुल जब ये सिचुएशन हमें देखने को मिली थी, और ये वीडियो आपके सामने आ चुका था। कब की डेट है ये, अगस्त 28 की। अब अगस्त 28 में कैसी सिचुएशन थी, ये देखिए, अगस्त 28 ये सिचुएशन थी, बिल्कुल स्टार्ट ही किया था इसने मूव करना। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस फैलाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।